हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज मैं बर्न वार्ड में एक रेफरेंस करने गया। एक 5 साल का बच्चा था जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था। जब मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, ये जो पटाखे जले नहीं हुए होते हैं उनके बारूद इकट्ठा करके आग लगा रहा था उसमें, और वो सब छिटक के इसके चेहरे पे चला गया। उसके बगल में एक 2 साल का बच्चा था, वो भी पटाखे से जल गया था। तो दोस्तों, जैसे दीपावली का त्यौहार आता है, हम देखते हैं कि कई बच्चे जल के पटाखों से आ जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, दीपावली का त्यौहार एक हर्षो उल्लास का त्यौहार होता है। 7 8 10 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करने लग जाते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं कि दीपावली आ रही है, तो कपड़े खरीद लेते हैं नए नए, घर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पटाखे खरीद के लाते हैं। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, एक गलती की वजह से हमारा जो खुशियों का माहौल होता है वो गम में बदल जाता है, दुख आ जाता है, और फिर हमें कई बार इंजरी इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि ज़िंदगी भर याद रखनी पड़ती है। दोस्तों, तो इस बार जब आप दीपावली का त्यौहार मनाएं, तो अपने घर में कुछ सावधानी बरतें, अपने बच्चों के साथ कुछ सावधानी बरतें, जिससे आपका जो त्यौहार है ये खुशी वाला त्यौहार, खुशी का ही त्यौहार बना रहे, हर्षोल्लास से ही मने। तो दोस्तों, अगर आप पटाखा खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें अपने बच्चे के लिए पटाखा न लें, उनके लिए कोई खिलौना खरीदें, नए कपड़े खरीदें। दूसरा, अगर आप पटाखा लेके आ रहे हैं बच्चे के लिए, तो खुद जलाएं, बच्चों को जलाने के लिए न दें। अगर बच्चे के लिए ला रहे हैं तो ऐसे लाएं जो ब्लास्ट नहीं करते हैं, लाइक जो फुलझड़ी होते हैं या जो अनार होते हैं, वो भी बच्चों को जलाने के लिए नहीं दें। आप उनके साथ रहे, आप खुद से जलाएं, बच्चों के हाथ से पटाखा जलाने के लिए नहीं दें। नॉर्मली जो हमारे यहाँ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की गाइडलाइन है, उसमें 18 साल से नीचे के बच्चे ना तो पटाखा खरीद सकते हैं, ना तो बेच सकते हैं, ना तो बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई गाइडलाइन में दिखता नहीं है, हर जगह दुकानों पर मिल जाता है, तो अगर आप अपने बच्चे के लिए पटाखा खरीद के ला रहे हैं, तो पहला चीज क्या ध्यान देंगे, हो सकता है तो खुद जलाएं। दूसरी चीज, अगर आप जला रहे हैं तो बच्चा पटाखे से कम 150 मीटर दूर हो, 150 मीटर के पास ना आए। तीसरी चीज याद रखें कि जो गलती होती है जहाँ पे, जैसे पटाखा आपने लगाया और जला नहीं, बच्चे तुरंत दौड़ के जाते हैं पकड़ने के लिए, तो अगर पटाखा नहीं जला, अनबर्न पटाखे रह जाते हैं। कई बार क्या होता है को आग सही से नहीं लग पाई, कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ लीकेज होता है, जल नहीं पाते, तो बच्चे तुरंत दौड़ के पकड़ने जाते हैं, तो वो ना पकड़े। ऐसे पटाखों को फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, उनको खोल के उनका जो बारूद है मिट्टी में मिला दें, क्योंकि बच्चे इन्हीं को कलेक्ट करते हैं और इनका जो बारूद होता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं। चौथी बात, अगर आपका बच्चा बारूद कलेक्ट कर रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको पानी में डाल दें, मिट्टी में फेंक दें, क्योंकि बच्चे ऐसे करते रहते हैं, फिर बाद में वो जब जैसे देखते हैं पेरेंट्स नहीं है, उसमें आग लगाते हैं, फिर वो ज़्यादा चांस रहता है जलने का। पांचवी चीज, अगर आप दे रहे हैं बच्चे को, अगर बच्चा है तो उसको कोशिश करें कि चश्मा वहां पे लगा दें, क्योंकि कई बार आई में इंजरी होने के चांस रहता है। अगर मान लो गलती से भी आपके बच्चे को पटाखे से इंजरी हो गई या पटाखे से आपका बच्चा जल गया, फिर क्या करने लग जाते हैं, घर पे उसको रगड़ने लग जाते हैं या उसमें कुछ लगाने लगते हैं। पहला काम करेंगे, तुरंत जो कपड़ा पहना उसको हटा के किसी साफ कपड़े में रख लेंगे। दूसरा, तुरंत उसको अस्पताल लेके जाएंगे, खुद से कोई दवा या कोई मलहम क्रीम नहीं लगाने लगेंगे। तीसरी जो इग्नोर करते, आंख में कड़ चला गया, उसको रखे रहते हैं, क्योंकि ये केमिकल होती है, वो केमिकल इंजरी करती है, वो आंख में पड़ा रह जाता है, वो आंखें जाके आंख की रोशनी खराब कर सकता है। तो कुछ तो सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार मनाए, त्यौहार मनाने से कोई नहीं रोकता। बस आपके जो करीबी बच्चे छोटे हैं, बच्चों में ज़्यादा चांस रहता है इंजरी के, तो बच्चों में ध्यान रखें, पटाखे न दें, पटाखे दें तो उनको अपने प्रेजेंस में करें। जो अनजले पटाखे रह जाते हैं उसके बारूद इकट्ठा करते हैं, सबसे ज्यादा इंजरी का कारण रहते हैं। तो जो माता पिता है अपने बच्चों के लिए ध्यान दें। धन्यवाद। जागरूकता एक दूसरे से फैलाएं, क्योंकि ये हंसी खुशी का त्यौहार है, तो हंसी खुशी से मने।